मतलब आज मैं गाना गा रही थी, सारी दुनिया हर जाई तेरे प्यार में है सच्चाई, ना कजरे की धार वाला सुनना। मैंने रील में भी रील बनाई है, वो मैं डालूंगी। मतलब कितना गहराई है इस गाने के अंदर, कितनी गहराई है। सारी दुनिया हर जाई तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। हम अपने प्रेमी के लिए गाते हैं ना। जब ये गाने बनते हैं तो वही आती है। हर कोई प्रेम चाहता है, कौन प्रेम नहीं चाहता। जन्मों प्रेम के ही कारण ये सब चीजें हो रही है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रेम एक ऐसा अनकंडीशनल भाव है जो एंड में हमें परमात्मा से ही मिलता है। यानी पूरी लाइफ हमने घूम ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एंड में हमें ये समझ में आया कि शरण हमें भगवान की जाना है। कोई हमें चीटिंग भी करता है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो हम जाते कहाँ हैं? एंड में ऐसा लगता है भगवान की शरण में जाते हैं। फिर ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए मेरा है, यही मेरी दुनिया है, फिर वो भी चला जाता है। फिर सोचते हैं एक बार और ट्रस्ट करके देख लेते हैं, शायद ये बहुत अच्छा निकले, फिर वो भी चला जाता है। फिर सोचते शायद मेरी फैमिली से मुझे कुछ मिल जाए, तो वो भी नहीं हो पाता। फिर होता है ये मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार, इनसे मुझे कुछ मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे प्रेम, मतलब ऐसा अनकंडीशनल लव दे दे। मानते हो इस बात को? इसी में हम पता लगे रहते हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। तो ऐसी इच्छा आती है ना कभी कभी। एक मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मेरे को ये मंच मिला है और मैं ये इस माध्यम से अपनी बात कह पाती हूँ, ये वीडियो पड़े रहेंगे। आप मेरी फैमिली हो ना, मैं आपको ऐसे देख सकती हूँ सिर्फ वीडियो के माध्यम से कनेक्शन, लेकिन फिर भी आप सोचो इतनी दूर बैठ के आप सुन रहे हो, तो कोई तो कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। हम पूरी जिंदगी भर ये लगे रहे कि यार कोई एक तो मेरा हो रहे, जो मेरी, बोले ना कि सिर्फ मेरे लिए हो, जो मुझे चीट ना करे, ना मुझे धोखा दे, जैसे वो कोई सा भी रिश्ता हो। बट ये मेरे को ना घात नहीं करना चाहिए। और डिवाइन जर्नी पे जो बच्चे जो रहते हैं ना, तो यूनिवर्स उनको ये समझाने के लिए कि भाई तुम्हारा पर्पस नहीं है, तो उनको उस लेवल पर दुनिया को दिखाती है कि जिसको तू मान रहा है ये नहीं है, इससे निकल जा। मैं दूंगा, लेकिन जब पहले तुझे अपने पे काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं तुझे तेरा प्रेम नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, लेकिन तुझे काम तो करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा ना। इसलिए शायद किसको प्रेम नहीं चाहिए? तुमको प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, इस खरगोश को, बच्चे को प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना तो संसार अधूरा है, बट अनकंडीशनल। अब आप बोलोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, हर चीज को बैलेंस रख के किया जाए ना, तो कोई भी चीज वो नहीं है, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो अनकंडीशनल, उसका बेस निस्वार्थ है। बेस निस्वार्थ है, बाकी सब आप बैलेंस करके करो, बेस तो निस्वार्थी हुआ ना यार। आप, अब मैं बोल रही हूँ, आज अपने आप को लक्की समझना कि पूरी जिंदगी भर हमने भीड़ में दी, हम यहाँ भी गए, हम फंक्शंस में जाते हैं, इतनी पार्टीज करी, इतने लोगों को दोस्त बनाया, बट आज है वो सब? क्या आज अपने मन की बात आप किसी को कह सकते हो? कोई एक व्यक्ति अगर है तो आप ब्लेस्ड हो, और आप सच में ब्लेस्ड हो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए। मतलब बिना मतलब कोई आपके साथ है तो या तो वो बहुत दूर है, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, सुन रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा जो आज का है कि 99.9% स्वार्थ है, कि और स्पेशली
यहाँ मेरे लड़के लड़कियां महिला पुरुष सब इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चा एक बात याद रखना, मैं लड़कों से भी बात पूछ रही हूँ, पुरुषों से भी, अगर तुमने जिंदगी में किसी लड़की की, किसी स्त्री की हेल्प अनकंडीशनल, वो टूटी पड़ी, उसके पास कुछ भी नहीं हो, अगर तुमने बिना मतलब उसकी हेल्प की है ना, तो तुम साक्षात परमात्मा का, वाकई में तुमको बोलते हैं ना राम जैसा चरित्र, वो तुम्हारी कैटेगरी में, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम पर तो जबरदस्त कृपा है, तुम्हें क्या कोई हरा पाएगा ऐसे मनुष्य को। लेकिन जो लड़की को ऐसे देख के कि यार ये अकेली है, यार ये तो मेरे को भाव ही नहीं दे रही, मैं क्यों करूं इसके लिए, ये राक्षस है, ये पुरुष के अंदर बैठा राक्षस है। रेशो हमेशा स्त्री के प्रति जो रहता है वो पुरुष का ही ज्यादा रहता है फर्स्ट। ये स्त्रियां तो आज विकराल रूप धारण किया है उनका, वो अलग टॉपिक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि स्त्री हमेशा ऐसे पुरुष को पसंद करती है जो चरित्र का दृढ़ हो, जो ऐसा लगे कि एक ही स्त्री के प्रति हो, स्त्री उसको सब कुछ समर्पित कर देती है एक स्त्री के। सतयुग में, वैदिक काल में तो यही था ना यार, पहले के जमाने में। अब आज ऊर्जा बिल्कुल खराब हो चुकी है, आपको पता है, बट कायदा तो यही है ना। इसलिए कभी भी किसी का भी अगर तुमने बिना मतलब काम किया है, कोई स्वार्थ नहीं है ना, तो तुम सच में पूजनीय हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो, ये आप मान चलना। तुम्हें किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्राइज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पे डिवाइन की मेहरबानी है, तुम्हारे काम कभी नहीं रुकेंगे। क्या लिख के ले लेना 100%। तो तुम्हें कोई भी लड़की स्त्री तुम्हारे आसपास भी रहे और तुम्हें लगे इसको जरूरत है, तो बेझिझक उसकी मदद करो, बट करो। कोई भी ऐसे व्यक्ति की सेवा ही काउंट होगी जो असहाय है और तुमने उससे किसी बिना मतलब उसकी हेल्प की है, वही तुम्हारी काउंट होने वाली है। अगर बराबर का लेन देन हुआ वो सेवा थोड़ी है। जिसको तुम्हें कुछ उम्मीद ही नहीं है लेकिन तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी जो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी हुई ना इस लेवल पे, बट है ही नहीं। हम पूरी जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसी पत्नी मिल जाए, मुझे ऐसा पति मिल जाए जो मुझे हो। वो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। हर आदमी एक से छूटा दूसरे में चला जाता है। पूरे जीवन में हमें समझने लग गया कि अपना है कौन, कोई नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो, अपना बैकअप रखो हर चीज को लेके, चाहे से वो मनी को लेके हो, अपने इमोशनल बैलेंस को अपना हथियार बनाओ कि जिंदगी में भी किसी पर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि इसी के जो दुराचारी लोग होते हैं ना, जो थोड़े से डेविल एनर्जी के हैं, वो ताक में रहते हैं और वहीं से आपकी परीक्षा शुरू होती है। और आपके आसपास के लोग तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कब पासा फेंक देंगे, आपको कब किस जाल में फंसा देंगे, आप ही के फ्रेंड, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सावधान रहना, किसी पर भरोसा मत करना है। पार्थ, जब पार्थ बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ हो भी ना तो ऐसे रखो कि यार मैं जी लूंगा या जी लूंगी, मुझे डर नहीं है, बाढ़ में जाए, मुझे भूखे मर जाऊं मैं। अपनी कलाओं को, अपने टैलेंट को कहीं भी करके, इतना भंडार है आप में। और जो डिवाइनली गाइडेड जो बच्चे होते हैं ना, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन बहुत ज्यादा टैलेंट उनमें रखती है, लेकिन शायद वो उनको आभास नहीं होता कि हमें क्या है। तो उनको बाहर निकालो। बस आपको ये करना है कि भीड़ से निकल जाओ। भीड़ में कुछ नहीं है। प्रायोरिटीज डिसाइड करो कि ये मेरे 2 लोग हैं, ये मेरे 4 लोग हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, कोई आता है, उस वक्त अगर कोई आ रहा है वो दिखावे के लिए आ रहा है, लेकिन आप जब शून्य हो, आप कुछ नहीं हो, आप बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है चारों तरफ से, क्योंकि उगते सूरज को सलाम करते हैं सर, सत्य है दुनिया का। उगते सूरज को सलाम करते हैं, या जो बहुत फेमस हो गया या जिसका नाम है तो उसको करेंगे। ये दुनिया की रीत है, बड़ी अजीब दुनिया है।
जब तक आप कितने ही हीरे हो, आपकी कदर नहीं होने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, संसार है ना, किसी का नहीं है। अगर किसी से बातचीत करनी अनकंडीशनल करो। इस समय मैं स्पेशली बोलूंगी, किसी से भी मत रखो आप। कोई बैठ रहा है प्यार से बोल रहा है, उस वक्त उसके लिए खास रहो, बाद में ठीक है। अब ज्यादा बातचीत होगी, इतने तो ग्रुप बना रखे हैं, इतने फ्रेंड्स बना रखे हैं, आज ये आज यहाँ पार्टीज, कह रहे हो एक भी सिर्फ गॉसिप के लिए है वो लोग। आपके पीठ पीछे सिर्फ आपकी बातें करते हैं। बातें करेंगे आपकी, जब आपका बुरा दौर आएगा ना, तब आपको अक्ल आती है कि यार कोई भी नहीं, इवन कोई भी नहीं, सिंगल वन, कोई भी नहीं। और पता है भगवान इसी चीज के लिए तो हमें करते हैं कि यार तुमको मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम समझ जाओ। और यहाँ पे कुछ, एक तो टीजे है और एक डिवाइन करके है, और एक मैं जिनको राम राम कहती हूँ वो मुझे गुरु बोलते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे गुरु ना बोले। आप स्वयं बोलते हैं ना, शिव को गुरु माने, किसी को गुरु ना माने। अगर आपके गुरु भी नहीं, शिव को गुरु माने, लेकिन आप मुझे इस भाव पे रखते हैं तो देखो, बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, ईश्वर आपका कल्याण करे। क्योंकि मैं उस लेवल पे हूं नहीं कि मैं गुरु बनूं, और मैं ना बनना भी चाहती हूँ। बस मैं आप ये तरह एक ऐसे ट्रैक पर हूँ जो मुझे चलना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। कहाँ पहुंचेंगे देखा जाएगा, इतना सीरियस नहीं ले रही मैं, बट मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि खेल देखो भाई, क्या गजब खेल है। हर इंसान स्वार्थ से भरा हुआ है। आप मदद मांग के तो देखो, चाहे से आप में क्यों ना हो, आपकी जो ना, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। अरे यार क्या आदमी है, ये तो इंसान की हकीकत है। तो इसलिए अपना है कौन, कौन अपना है, ये सोचो आप। अपना है कौन? भगवान को आप कुछ भी बोल देते हो, भगवान को सब कुछ पता है, उसको कुछ भी बोल देते हैं, वो तुम्हें कभी जज नहीं करता है। और अपने पराये, खास माँ बाप, खास दुनिया, खास सब आपको जज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, बताइए आप। इसलिए मैं बोल रही हूं कि एक उद्देश्य अपना, मैं ये नहीं कह रही कि सब छोड़ दो। अगर आप फैमिली में हो और आपको निभाने भी हैं, बट उसमें ज्यादा घुसना नहीं है। देखो जहां से चोट मिलेगी फिर तुम बोलोगे यार आप छोड़ दे, क्योंकि चोट मिलना तय है, ये कंफर्म है, मिलना तय है। अब तुम्हें उसी में पड़े रहना, नेगेटिव होके अगर अपनी जर्नी को खराब करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। आप कर सकते हो, कौन मना कर रहा है। बट मैं नहीं चाहती, जो भुगतता है ना उसी को पता होता है। आप यहां से जीते हो, आप दिल से जीते हो, आप आत्मा से जीते हो, आप सब कुछ सरेंडर करते हो, सब कुछ करते हो, आप दिल से करते हो, सब कुछ करते हो, आप दिल से जीते हो, पर फिर भी कुछ नहीं मिला आपको, तो कुछ तो कारण होगा, कोई कारण तो होगा। क्योंकि परमात्मा ये चाहता है कि अपने उद्देश्य को समझ लो कि तुम्हें करना क्या है। ध्यान से सुनना बच्चा, और आराम से रिलैक्स होके इस वीडियो को सुनो, क्योंकि ये सत्संग है, ये भाग्य से मिलता है। मैं खुद कभी कभार मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसी फैमिली, जैसे 2 है, 4 है, 40 कितने भी है, बट वो सुन तो रहे हैं, मुझे सुन तो रहे। मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि मुझे सुने। कहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड में लगी थी चक्कर में, अब वहां से लात पड़ी ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें फोकस कहाँ होना है, फोकस कहाँ होना है हमें, कि अगर हमारी परीक्षा हो जाए, कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, हमें डगमगाना नहीं है। किसी भी कंडीशन में नहीं डगमाना, कुछ भी हो जाए तो आप जीत जाओगे। डर खत्म। मैं जो नाभि ध्यान वाला बनाऊंगी उसे कि ऐसी चीज बताऊंगी आपको, ये सबसे बड़ी जो जड़ है ना, वो डर है। वो चीज जरूर करना, वो नाभि ध्यान वाला जरूर सुनना। हमेशा ध्यान रखना कि अपना
एक डर को खत्म कर दो कि यार मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या, यार मेरी लाइफ में मुझे, इस चीज को कट कर दो आप, ऐसे कैंची लो और खच। आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर डे आप देखना, हर दिन आपकी उम्मीद होती है। उम्मीद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऐसा कर लेते यार ये मुझे, या इससे मुझे खुशी मिल जाए, इससे मुझे खुशी मिल जाए। बट खुशी तो अनकंडीशनल होती है, सेवा भी अनकंडीशनल होती है। जो आपकी लाइफ में प्रेम आएगा, बट आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबके जोड़े होते, कैसे नहीं होते, वो मिलेगा इस जन्म, अगले जन्म, प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। देखो डिवाइन लव के लिए तो या तो चाहिए भाग्य, भाग्य तो पहला है ना, और फिर या तपस्या। और तपस्या किसी न किसी रूप में भाग्य बिल्कुल वो बन के आपको मिलता है। फिर ऐसा नहीं है कि आपके एक एक मिनट का जो हिसाब है ना बच्चा, एक में आपने किसी का ऐसे छिलका भी फेंक के आपके किसी ने किया है ना, तो वो भी परमात्मा को पता है अच्छे से। परमात्मा को अच्छे से पता है कि ये बच्चा देखो ये है, देखो बेटा मतलब इसने मुझे जितना अनकंडीशनल फील करवाया, मैं इसको बहुत, बोलते ना कि छोड़ के भी आ गई थी। और ये बहुत, मैं लेके नहीं आई, मैं पेट्स कभी रखने की सोची भी नहीं मैंने, बट इसने मुझे इतना इनर वर्क में हेल्प किया। मतलब आपको कोई भी चीज है ना बिना कारण नहीं आती आपकी लाइफ में, उसके पीछे 100% कोई कारण छिपा होगा, बस वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसने कुछ चीजें, मैं कभी, मुझे नहीं पता था कि केयर वगैरह क्या होती है, कैसे क्या करते हैं, मुझे लगा था मैं नहीं पाल सकती, पर भगवान ने दिया भी इतना प्यारा सा फरिश्ता, किसने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई, बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको सिखाने के लिए ही आता है, ये बात आप कंफर्म समझ लेना। तो आपको अब आज पता है सत्संग है, और पता है ऐसी चीजें हैं जो डेली जरूरी है हमारी लाइफ में। वैसे बस ये समझ लो कि प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। ये कंफर्म आप मान लीजिए, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं बहुत काम कर रही हूँ अपने आप पे, और देखो तनाव ऐसी चीज है ना बच्चा, ये देखो एक्सरसाइज ना भी, ये जो चीजें मैं बताऊंगी वो अलग चीज है, लेकिन थोड़ा सा आप घूमो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, है ना। भगवान कभी ऐसा नहीं कहता आप रो धो के पड़े रहो और ऐसे बिल्कुल बैरागी हो जाओ, नहीं। वो पीक पे, मैंने कहा ना, देखो वो जिम्मेदारी है, जितने भी साध्वी ये जो साधु है ना, देखो साधु और साध्वी का मतलब बहुत ऊपर हो जाता है। अगर आपका चरित्र बलवान है ना, तो वही आप मेन तो साधु वही हो गया। आपके चरित्र को डगा नहीं सकता ना, आपकी पवित्रता बरकरार है ना, और फिर आप बोलते हो मैं साध्वी। मैंने कभी नहीं, मैं ये शब्द यूज नहीं करती, क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी आई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे परमात्मा को सरेंडर है। मैं तो चाहती हूँ कि कभी अगर कोई जीवन साथी मेरी लाइफ में लिखा भी है, तो वो भी मेरे उसी लेवल, उसी ऊर्जा का होना चाहिए। नहीं मुझे चाहिए नहीं मैं 10 जन्म में वेट कर लूंगी, चाहिए वो उस लेवल का अब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा देखो, हमेशा चीजों को ऐसे पाने की कोशिश मत करो। जब हम सोचते हैं कि हमें चाहिए, वहां दिक्कत आती है। सरेंडर करो, छोड़ दो कि यार मैं क्या किया, मैंने पूरी जिंदगी भर सबको दे दिया, मुझे मिला ही नहीं, तो चाहिए ही नहीं। तुम्हारे लिए जो है वो मिलेगा, 100% मिलेगा, और मेरे दिल से है कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिले। लेकिन अभी जो है ना, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। अपनी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें लगता है दिनचर्या की, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पे तो है ही, मतलब हेल्थ ऐसी है ना बच्चा की, हेल्थ अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना, तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को, हृदय को खोलो, और जो खास एकाध आपको लगता है ये ट्रस्टवर्दी है, घूमो, चाहे पता ना, थोड़ा सा एंजॉय करके आओ, जाओ भी सब जगह, थोड़ा सा ओपन अप हो, घर बैठ के ऐसे नहीं। रोने धोने की एनर्जी नहीं, आपको लग रहा है, आपकी सोल, देखो सबकी अलग यात्रा है। मैं रह सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन भी आराम से साइलेंट है, फोन बंद करके मैं रह सकती हूँ,
बट हर किसी का ऐसा नहीं होता। तो आप पहले, अगर आपको लगता है तो आप बाहर चले जाओ, जबरदस्ती आज सोल के साथ मत करना। आपको थोड़ा सा कहीं घूमने जाना है, यात्रा में, बारिश के टाइम मत जाओ, लेकिन आपको लगे कि कहीं होना है तो जितना हो सके नेचर के करीब रहो, जल्दी उठ के नहाओ धो, वो मैंने बता दिया, क्योंकि दिनचर्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर दिनचर्या बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ा। संतों ने कहा है जिसकी दिनचर्या बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ा। क्योंकि हम नेचुरल, हमें उसी उसी फॉर्म में आना पड़ता है जो हम थे, तो उसके लिए तो फिर हमें वापस वही चीजें करनी पड़ेगी ना। कोशिश करो कि जितना हो सके ना अपने आप को उस एनर्जी में ले आओ। जब जब ऐसा लगे ना कि यार मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, जब जब ऐसा लगे ना, खुद के लिए लव एनर्जी सेंड करो। खुद के लिए ही अपनी सेल्फ वर्थ, जो मेडिटेशन होता है ना, अफर्मेशन जिसको मैं बोलती हूँ, वो करो। इच्छा शक्ति दृढ़ करो, खुद के लिए अफर्मेशन लाओ कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली फरिश्ता हूं। एंजल्स की ऐसे टीम महसूस करो कि तुम्हारे आसपास ऐसे फरिश्ते ऐसे 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 हैं। बट ये भाव में आने के लिए ना थोड़ा समय लगता है, बट आ जाओगे। बट आपको बस एक ही चीज बोलूंगी, कोई कितना भी खराब हो, कोई पार्टनर खराब हो, कोई व्यक्ति खराब हो, कोई दुनिया खराब हो, इस समय जब हमने काम कर लिया, कोशिश करो उस व्यक्ति को इग्नोर करके खुद पे काम करो। वो तो आया ही इसीलिए है, आपको दृढ़ बना, आपकी परीक्षा लेने के लिए आया भगवान। तो उसको सिर्फ बॉडी दिया है ना, वो आपको सोल पे वर्क करने के लिए। आपके लिए तो चैलेंज है। परमात्मा तो बोलेंगे ही, चैलेंज पे चैलेंज डालेंगे परमात्मा, तो हमें करना है चैलेंज एक्सेप्ट। ऐसे बोले चैलेंज एक्सेप्टेड। जब बोले यार प्रभु फिर आ गए, प्रभु फिर आ गए, कहना आसान नहीं है। कहना मतलब ऐसा लगता है, लेकिन कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। लेकिन जब इस चीज को प्रैक्टिस में लाते रहोगे ना, प्रभु क्या ला दिया, प्रभु क्या ला दिया, मैं कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। आप मुझे जानते नहीं हो प्रभु, आप मुझे जानते नहीं हो एंजल, मैं क्या हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पावर है बजरंगबली की, यानी अपने आराध्य जो भी आप, मेरे पास ताकत है, पवित्रता की शक्ति है। मैं देखिए, भ्रष्ट इंसान वही होता है, किसी के साथ रिलेशन में गिर गया, वहीं से अपना बंटाधार कर लेता। तो शुरुआत वहीं से होती है हर विनाश की, एक सामान्य जीवन जो मनुष्य की है। तो आपको अगर वहां आप दृढ़ हो ना, तो आप आधी क्या, मैं तो कह रही हूं पूरी जंग जीत लिए। फिर फुल डिवाइन जो टीम है आपको फुल सपोर्ट करने में लग जाती है। यार इस बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर वो आपके लिए अपने आप ही जो किस्मत में नहीं लिखा होता ना, वो भी देते हैं। सच्ची बात बोल रही हूँ ना। अब आज मेरी है, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं बची मेरी, जो दे एक्सेप्ट, बस मैं खुश रहना चाहती हूँ। हमने काफी हद तक अपने आप पे काम किया है। मैं पहले भी ठीक हो गई थी, लेकिन सिस्टर की डेथ के बाद थोड़ा सा मेरे में चेंज आया, और ये सब लोग बोलते हैं, बट मैं वापस इंप्रूव कर रही हूँ और मैं करूंगी। पापा को नहीं पसंद होती हूँ, क्या तू ऐसे मत रहा कर, तू, बच्चे बोलते हैं मैं पहले वाली माया मौसी चाहिए जो एंजॉय करती थी, ये करती थी। हमेशा ध्यान रखना, खुद किस चीज में खुश रहते हो वो देखना है, आप करो। मैं तो खुद बहुत अच्छे से सब चीज को एंजॉय करती हूँ, बट मुझे सानिध्य प्रभु का चाहिए, मतलब एकांतता चाहिए मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी खुराक है कि मैं कहीं जा आया हूँ, कहीं कुछ फंक्शन अटेंड, मुझे घर जाके मेरे भगवान चाहिए, मुझे भगवान से बात करनी, ऐसा रहता है। ये एकांतता, ये ऐसा कुछ समय में तो मैं एकदम नेचुरल उसमें रहूंगी, नेचर के अंदर। हमेशा ध्यान रखो, अपने लिए आए हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के लिए होनी है। टेंशन आ जाए ना, देखो हम हैंडल कर लेंगे, ऐसे बोलो मैं देख लूंगी भगवान, मुझे पता है इसका कैसे, आपने मुझे इतना तो स्मार्ट बना दिया, मैं देख लूंगी। क्योंकि वो तो लाएंगे ना, क्योंकि तुम्हें हीरा बनाएंगे, और हीरा सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए। राजा भी तुम ही बनोगे, रानी भी तुम ही बनोगे, उस पीक डिवाइन पे है ना, तुम ही बनोगे, कोई और नहीं बनने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया ऐसी है यार, हमें यही चाहिए, वो भी मिट्टी में मिलेंगे, हम भी मिट्टी में मिलेंगे, जाएगा तो कोई साथ नहीं। तो हमें जो चीज परमानेंट चाहिए, यानी अगले जन्म में हमें दुख ना मिले, इसके लिए इस समय जो बाकी बचा इसमें काम करना है। मैं बार बार
अब वीडियो एंड करूंगी, एक ही बात बोलूंगी, अपना कोई नहीं है, संसार है भी और नहीं भी, आपको बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, कौन मेरा है कौन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में नाटकीय रूप से रहो, नाटक करना सीख जाओ। बोलते ना डायरेक्टर वो है, हम सब कैरेक्टर है, और क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इसलिए अपने आप को ये ऐसे रख लो कि मैं सब में हूं भी, मुझे पता है किस कैसे कैसे रखना। नाटक करो, नाटक करो संसार में रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे फेस करना है। तो ये आपको सिखा देगी, टीम आपकी है ना यार, चिंता क्यों करते हो? उससे बोलो कि मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, ये मेरे से सिचुएशन हैंडल नहीं, मुझे सिखाओ। उनको बोलो, उनको चढ़ जाओ उनके ऊपर, मुझे चाहिए, मुझे बताओ, मैं नहीं जानता, मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे नहीं है हो पा रहा, ये प्लीज बताओ, मुझे रास्ता दिखा दो। वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो तो दिखा दें। ये 100% बात है, मेरे साथ बहुत होता है। मैं जब बोलती हूँ मेरे से नहीं हो रही ये चीज, वो किसी न किसी से एकदम क्लियर मैसेज देते हैं मुझे, और मैं थैंक यू बोलती हूँ कि प्रभु कहीं आसपास तो नहीं है, कोई तो भी एंजल है आसपास, कोई तो भी एंजल है जो मुझे इतना गजब ऐसा मैसेज कैसे दे सकता है कोई। और ये हर बार होता है। और कब होता है? जब बोलता है ना मैं भगवान का बच्चा, हाँ मेरे साथ एंजल्स हैं। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ एंजल्स है, बस ये है कि हम खाना पीना थोड़ा ध्यान से करें। अब बाहर जाते हैं तो खाना पीना पड़ जाता है, फंक्शंस में जा रहे हैं, पार्टी में, आपको क्या करना है, अपना जो खाना है ना उसको चार्ज करके, उसकी नेगेटिव, मैं जो वीडियो बनाऊंगी ना नाभि वाला जो बताऊंगी, उसको मैं बता दूंगी आपको चार्ज, खाना भी चार्ज कैसे करना है। बाकी कहीं भी जा रहे हो ना तो उसको चार्ज करके, अगर लग रहा है यार आज तो फंक्शन है तो जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो उसको उसके बाद ना एनर्जी क्लीन करके फिर खाओ, तो फिर नहीं, क्योंकि अभी तो खाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, क्या करें, है ना। तो जितना हो सके कोशिश करो घर का। अब जब से मैंने पता है सालों से कोशिश की है ना घर का, मेरे काफी इंप्रूव हुआ है मेरे। ये तो मैं बाहर का बहुत खाती थी क्योंकि टाइम में नहीं मिलता था। तो आप हर चीज का ये ध्यान रखना कि हमें नाटकीय रूप से करना है, कोई अपना है नहीं संसार में, कोई अपना है तो मेरी एक यात्रा, ऐसे फोकस रखो कि मेरी यात्रा है प्रभु के, डायरेक्ट वहां जाना है और मुझे वहां जाना है, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, बस ये ध्यान रखो। और जितने भी लोग, मैं बस ये थी कि मैं भगवान का काम मैंने लिया है जो मैं कर रही हूँ, जिन तक भी पहुंचे प्रभु, बस जितने पहुंचे वो भी ब्लेस्ड है। और मैं बोलती हूँ ना, मैं भी जीरो पे हूँ, मुझे प्रभु बस कृपा करें। जो भी डाउनलोड्स हैं, मेरे अनुभव है कि जीवन जीने का तरीका वो मेन है बच्चा, सारी चीजें पढ़ लो आप, तो उतारोगे नहीं ना जीवन में, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल भुगतो, आदतें सुधारो, तो तब आप जियोगे ना। सेम पैटर्न, सेम सब कुछ चला आ रहा है, आप कैसे जीतोगे जिंदगी को, मुझे बता दो आप। सेम पैटर्न, सेम आदतें, सेम, तो भगवान बोलते जब तक कोई चीजें नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता बच्चा। बस यही चीज है आज का सत्संग, आज का डिवाइन